हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है oogenesis यानी अंड जनन। एम्ब्रियोलॉजी अपनी चल रही थी और एम्ब्रियोलॉजी में आज अपन पढ़ रहे हैं oogenesis या अंड जनन। यानी अंड जनन या oogenesis क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? oogenesis। जो फीमेल्स होती है, महिलाएं, फीमेल्स जो है, फीमेल्स की ओवरी जो है, अंडाशय जो है, उसमें जो ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis या अंड जनन कहते हैं। अब जो oogenesis या जो अंड जनन है, ये जो प्रोसेस है ये फीमेल्स में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था यानी कि जब वो खुद भ्रूण अवस्था में होती है, खुद भ्रूण के रूप में होती है, उस समय ही अंड जनन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने पढ़ा था कि एक जो गुणन प्रावस्था पढ़ी, वृद्धि प्रावस्था पढ़ी, परिपक्वन प्रावस्था, 3 अवस्थाओं में बांट के पढ़ा था। उसी प्रकार से हम oogenesis को भी उसी प्रकार से 3 अवस्थाओं में बांट के पढ़ेंगे। लेकिन वहां पे अपन ने देखा था कि जो स्पर्म्स का जो निर्माण होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस शुरू होती है वो किशोरावस्था में शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये भ्रूणावस्था में शुरू हो जाती है। जब वो फीमेल जब भ्रूणावस्था में होती है, उसी समय जो फीमेल की ओवरी है उसमें जो अंड जनन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, इसकी गुणन जो प्रावस्था होती है वो भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है वो कब शुरू हो जाती है? फीमेल की ओवरी में भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। वो खुद जब फीमेल भ्रूणीय अवस्था में है, प्रत्येक जो ओवरी होती है उसमें भ्रूणीय अवस्था में लगभग 20 लाख अंड जनन कोशिकाएं बनती है, यानी oogonia बनती है। जो पहली अवस्था होती है वो होती है इसकी गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमोडियल सेल होती है, आद्य जनन कोशिका होती है, यानी कि ओवेरी की, अंडाशय की जो प्राइमोडियल सेल होती है, वो प्राइमोडियल सेल क्या करती है? लगातार समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप oogonia बनाती है। क्या बनाती है? oogonia, या इन्हीं को हम कहते हैं अंड जनन कोशिका। भ्रूणावस्था में ही जो आद्य जनन कोशिका या प्राइमोडियल सेल है वो क्या कर लेती है? समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या बना लेती है? oogonia या अंड जनन कोशिका बना लेती है। इसी को क्या कहते हैं? अंड जनन कोशिका। जो अंड जनन कोशिका बनती है, यानी कि oogonia जो बनती है, भ्रूणीय अवस्था में ही जो oogonia है वो ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है। यानी कि ये जो oogonia बनी है, इनमें से जो ये oogonia क्या करती है, जब वो भ्रूणीय अवस्था में है उसी दौरान क्या कर जाती है? ये ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है, ग्रोथ फेज में चली जाती है। और क्या बन जाती है? ग्रोथ फेज में चली जाती है और प्राइमरी oocyte बन जाती है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो oogonia होती है वो अपने आकार और आयतन में वृद्धि कर लेती है और क्या बना लेती है? प्राइमरी oocyte बना लेती है, या प्राथमिक अंड जनन कोशिका बना लेती है। तो प्राइमरी oocyte बन जाती है कब? भ्रूणीय अवस्था में। और इस प्राइमरी oocyte पर क्या होता है? प्राइमरी oocyte पर एक ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन जाती है, यानी कि इस पर एक सेल्स की परत बन जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन जाती है। ये कब हो जाता है? भ्रूणीय अवस्था में। अब क्या होता है, जो सेल्स थी, यानी कि जो प्राइमरी oocyte बनी है, ये तो क्या था? गुणन प्रावस्था थी। गुणन प्रावस्था में क्या हुआ, जो प्राइमोडियल सेल है उसमें समसूत्री विभाजन हुए और समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या बन गई? अंड जनन कोशिका या oogonia बन गई। और oogonia क्या करती है? वृद्धि प्रावस्था में चली जाती है और वृद्धि प्रावस्था में क्या करती है? प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी oocyte क्या होती है? अपने आकार और आयतन में वृद्धि करने से बनी हुई होती है। इस प्राइमरी oocyte पर क्या होता है, अभी एक ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन जाती है। और ग्रेनुलोसा सेल्स की परत जब प्राइमरी oocyte पर बन जाती है तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यानी ये प्राइमरी जो oocyte है, जब इस पर ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन जाती है तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टक कोशिका। प्राथमिक पुट्टक कहलाती है। कैसे बनती है? ये जैसे ये है, ये तो क्या है? ये तो है प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte पर ये क्या बन गई? ये ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन गई। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये पूरी जो संरचना है ये क्या कहलाती है? प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टक बना लेती है।
अब ये जो प्राथमिक पुट्टक है ये जन्म से पहले ही बन चुके हैं और जन्म से यौनारंभ तक, जन्म से पहले ये पुट्टक बन चुके, लेकिन यौनारंभ लगभग कितने बने, लगभग 20 लाख तक ये पुट्टक बन जाते हैं। कब? जन्म से पहले ही फीमेल में। उसके बाद में जन्म से लेकर के यौनारंभ तक लगातार ये नष्ट होते जाते हैं। ये जो पुट्टक बने हुए हैं ये पुट्टक क्या होते हैं, जन्म से लेकर के जब प्यूबर्टी एज आती है यानी फीमेल की प्यूबर्टी एज तक वो क्या होते हैं, उसमें लगातार नष्ट होते जाते हैं। और जब किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में फीमेल की हर ओवेरी में, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 तक ही ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये शेष बचते हैं। यानी कि जन्म से पहले ही ये बन चुके थे और लगभग कितने बनते हैं, 20 लाख तक अंड जनन कोशिकाएं बनती है, यानी कि उगोनिया बनती है। फिर वो उगोनिया जो है ग्रोथ फेज बन जाती है, प्राथमिक ऊसाइड बना लेती है। प्राथमिक ऊसाइड पर क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन जाती है। और जब प्राथमिक ऊसाइड पर ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बन जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुट्टक। और जो ये प्राथमिक पुट्टक है ये लगभग कितने हैं, ये लगभग 20 लाख है, जो कि जन्म से लेकर के प्यूबर्टी एज तक यानी किशोरावस्था तक ये लगातार नष्ट होते जाते हैं। और जब किशोरावस्था आती है तो लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या लगभग प्रत्येक ओवेरी में 60,000 से 80,000 तक ही शेष रहती है। अब क्या होता है, किशोरावस्था आने के बाद में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, फीमेल्स में एक हार्मोन है जो स्रावित होता है जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब किशोरावस्था आती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो ये प्राथमिक जो पुट्टक थे, प्राथमिक जो फॉलिकल थे, प्राइमरी फॉलिकल, इन पर ग्रेनुलोसा की और परत बन जाती है। ये सेकेंड परत बन जाती है ग्रेनुलोसा की और इसकी वजह से ये क्या कहलाता है, अभी सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है, द्वितीयक पुट्टक कहलाता है। ग्रेनुलोसा की और परत बन जाती है जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। ये क्या थी पहले वाली, ये पहली परत बनी थी, ये दूसरी परत बन गई और ये इसके अंदर क्या है, ये है प्राथमिक ऊसाइट जो इसके अंदर है। उसके बाद में क्या होता है, जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है ये देन कुछ समय बाद किस में चेंज हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, इस पर 2 लेयर्स बन जाती है। जो ये तो क्या है, इसमें प्राथमिक ऊसाइट है जो अंदर है और ये क्या है, ये टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल पर यहाँ पर क्या होता है, 2 लेयर्स बन जाती है। एक जो लेयर है अंदर वाली वो तो कहलाती है थिका इंटरना और जो बाहर वाली लेयर है वो कहलाती है थिका एक्सटर्ना। यानी कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किसमें चेंज हो गया, टर्सरी फॉलिकल में। और उसके अंदर क्या स्थित है, ये बीच में, ये है प्राथमिक ऊसाइट। ये प्राथमिक ऊसाइट ये इसमें भी है और इसमें भी है। प्राथमिक ऊसाइट पे क्या बनी थी, ग्रेनुलोसा की लेयर बनी थी और इसको हम क्या कह रहे थे, पुट्टक, प्राथमिक पुट्टक। और प्राथमिक पुट्टक जन्म के बाद में यौनारंभ में, किशोरावस्था में किसमें चेंज हो जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं और देन ये टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, 2 लेयर्स और बन जाती है जिनको कहते हैं हम थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना। जब ये क्या होता है कि मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो हर मंथ ये जो पुट्टक है इनका निर्माण होता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो पीरियड होता है लगभग 28 डेज या हम एक मंथ मान के चलते हैं वो होता है। तो उस दौरान जब स्टार्टिंग के 13 डेज होते हैं, उन 13 डेज में ये टर्सरी फॉलिकल जो है वो बनकर के तैयार हो जाता है। अब जो टर्सरी फॉलिकल है इसमें ये तो ऊसाइट है, ये 2 थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना 2 इसकी लेयर्स बन गई। इसके अलावा जो बीच में है एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा बन जाती है और उस गुहा को कहा जाता है एंट्रम गुहा। उस गुहा को क्या कहते हैं हम, एंट्रम गुहा। इस टर्सरी फॉलिकल में 14वें दिन, 13वें दिन के बाद यहाँ तक की संरचना 13वें दिन तक बन जाती है। 14वें दिन उसमें क्या होता है, असमान विभाजन होता है यानी अनइक्वल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, असमान विभाजन होता है यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होता है। यानी ये किसमें चली गई, सेल्स, ये
मेचुरेशन फेज में चली गई। मेचुरेशन फेज में यहाँ पर ये क्या है अपनी प्राइमरी oocyte, एक तरह से ये रही प्राइमरी oocyte, इसी सिचुएशन को दर्शा रहा है वो। इसमें अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा, और अर्धसूत्रीय विभाजन जो फर्स्ट होगा वो अनइक्वल डिवीजन होगा, यानी दो सेल्स तो बनेगी पर एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, और ये जो दो बनेगी उनमें से एक अर्धसूत्रीय हो रहा है तो एगोनिक सेल्स बनेगी, और ये जो बनेगी ये तो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बन गई है, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte। और इसके अलावा साथ में जो छोटी सेल्स बनेगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी, यानी प्राथमिक पोलर काय। ये जो हुआ है इसके बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte बन गई, सेकेंडरी oocyte बन जाने के बाद में सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ ये तो थिका एक्सटर्ना और इंटरना थी दोनों, और थिका एक्सटर्ना और यानी ये सारी प्रोसेस किसमें हो रही है, ये टर्सरी इस फॉलिकल में हो रही है। ये टर्सरी फॉलिकल है जिसके थिका एक्सटर्ना थिका इंटरना, और इसके अंदर क्या थी, ये जो द्वितीयक oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte थी, इस प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट हुआ, उससे दो सेल्स बनी। ये तो क्या है, पोलर बॉडी फर्स्ट यानी प्राथमिक पोलर काय, और ये दूसरा क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte बन गया। और सेकेंडरी oocyte पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte पर भी दो लेयर्स बन जाती है। ये दो लेयर्स तो किस पर थी, पहले टर्सरी फॉलिकल पर थी, तृतीयक पुटक पर थी, और इसके अंदर ये जो oocyte है द्वितीयक oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte, इस पर भी क्या बन जाएगी, यहाँ पर दो लेयर बन जाएगी। उन दोनों लेयर को हम क्या कहेंगे, बाहर वाली जो लेयर है वो कहलाएगी कोरोना रेडिएटा, और जो अंदर वाली लेयर है वो कहलाएगी जोना पेल्यूसिडा। दो लेयर बन गई, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा। ये किस पे बनी है, ये द्वितीयक oocyte पे बन गई दो लेयर, और ये किस में स्थित है, इस एंट्रम गुहा में स्थित है। ये जो गुहा है उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम गुहा। अब क्या होगा, ये जो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनी है जिसमें कि सेकेंडरी oocyte बन चुका, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ दो लेयर बन गई, कोरोना रेडिएटा जोना पेल्यूसिडा, और एक क्या बन गया, ये प्राथमिक पोलर काय बन गया। ये जो प्राथमिक पोलर काय बना है, इस संरचना को ये जो टर्सरी फॉलिकल था वो इसमें चेंज हो गया, और इसको हम कहेंगे ग्राफियन पुटक या ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ तक की प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करें इसमें क्या होगा, अभी नेक्स्ट जो ये द्वितीयक oocyte है इसमें नेक्स्ट होगा अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड जो होगा वो भी अनइक्वल होगा, यानी उसमें भी दो असमान सेल्स बनेगी, जिसमें से एक तो कहलाएगी द्वितीयक पोलर काय, द्वितीयक पोलर बॉडी, और एक कहलाएगी ओवम या अंडाणु। और जो अभी पहले जो अपना प्राथमिक पोलर काय या पोलर बॉडी बन चुका था उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभार फिर से डिवीजन हो जाता है और दो अतिरिक्त पोलर बॉडी बन जाते हैं, पर हमेशा नहीं होता ऐसा, कभी कभार ऐसा हो जाता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा नहीं होता कि हमेशा इसमें डिवीजन आगे हो ही, कई बार ये यहीं तक रुक जाता है, प्राथमिक पोलर बॉडी ही रुक जाता है, डिवीजन नहीं करता आगे। पर कई बार क्या होता है, ये फिर से डिवाइड होकर के फिर से दो अतिरिक्त पोलर बॉडी बना लेता है। इनको क्या कहेंगे हम, अतिरिक्त पोलर बॉडी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, oogenesis की जो प्रक्रिया हुई उसके थ्रू क्या बने, एक तो ओवम बना और तीन क्या बने, पोलर बॉडीज बने। इफ यदि ये होता है विभाजन तो तीन पोलर बॉडीज बन गया और एक ओवम बन गया। हालांकि जो है ये सेकंड जो अर्धसूत्रीय विभाजन जो सेकंड होता है ये कब होता है, ये होगा जब स्पर्म ओवम के पास में आता है, यानी कि अंडोत्सर्ग तो हो गया ग्राफियन पुट्टिका से, उसके बाद में जो ये द्वितीयक oocyte निकला अंडोत्सर्ग 14वें दिन क्या होगा, ये जो पुट्टिका है इससे ग्राफियन पुट्टिका से जो ओवम होगा वो बाहर सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाएगा, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। उसके बाद में वो कहाँ चला जाएगा, ओवेरी से ओविडक्ट में आ जाएगा, और उसी समय यदि स्पर्म ओविडक्ट में आता है तो स्पर्म की वजह से, स्पर्म की प्रेरणा की वजह से क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, ओवम बनता है, यानी अंडाणु बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 शुक्राणु बनते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक ही ओवम बनता है, 3 क्या बनते हैं, पोलर बॉडीज बनते हैं, जिनका आगे कोई यूज या कोई वर्क नहीं होता इनका,
और ये क्या करता है, निषेचन में अपना रोल, यानी कि फीमेल गैमेट जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये था अपना oogenesis या अंडजनन यानी कि अंडाणु का निर्माण। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।